शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूहान करते हैं। कौन? मेरे शिव बाबा। हम रूहों से क्या करते हैं? बात करते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कि मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारी लाइफ इंश्योर करता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो आज बाबा ने कहा तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम सदा के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में क्या अंतर है? तो आज बाबा ने कहा मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिलेगा, लेकिन बाबा बोले तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। तो बाबा ने कहा ये कितना अंतर है? दुनिया में तो पैसे के लिए इंश्योर करते हैं और हम यहाँ करते हैं हम मरे ही नहीं, सदा हम अमर रहें, यानी कि सदा ही हम बाबा को याद करके अपनी आयु बढ़ाते रहें। तो आज बाबा ने कहा अमर बन जाएं। तो आज बाबा ने कहा सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो। बाबा ने कहा यहाँ तो बाबा ने कहा हर बात में इंश्योर करना चाहते हैं, हर बात में टेंशन है, हर बात में बाबा ने कहा पहले से ही चिंता है। लेकिन बाबा ने कहा हम तो ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ सब कुछ अनंत मिलेगा, कोई चिंता की, कोई इंश्योर करने की बात है ही नहीं। तो बाबा ने कहा अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर करते हो कि हम कभी मरे ही नहीं। ये खुशी रहनी चाहिए कि हमारी लाइफ तो ऐसी है, हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ सतयुग में जहाँ अमर रहेंगे, यानी कि सतयुग में आयु बहुत लंबी होती है, वहाँ इतनी आयु लंबी होती है कि वहाँ मरना शब्द होता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं। तो आज बाबा ने गीत में दिया ये कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे, कौन आया? मेरे मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा। ओम शांति। तो आज बाबा बोले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। तो आज बाबा फिर से यही बात बता रहे हैं कि हम अब बाबा हमें कितना दे रहे हैं? बाबा तो हमें 84 जन्मों के लिए ही दे रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा तुम इंश्योर करते हो कि 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं। तो आज बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं अपना सब कुछ, तो अमर बनाते हैं बाबा। तुम अमर थे ना, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। तो आज मेरे बाबा बोले वो है आत्माओं का निवास स्थान। तो आज मेरे बाबा ने कहा अब ये रूहान बाप अपने बच्चों से करते हैं। बाबा ने कहा और कोई से नहीं करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे भी नहीं। तो आज मेरे बाबा बोले प्रदर्शनी में इतने आते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? तो बाबा बोले कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुमको भी समझाते समझाते आज बाबा ने कहा कितने वर्ष हुए हैं तो कितना थोड़ा समझते हैं। आज बाबा ने कहा है 20 सेकंड में समझने की बातें। तो आज बाबा ने कहा हम आत्माएं जो पावन थी वही अब पतित बनी है। तो बाबा ने कहा फिर हमको पावन बनना है। तो आज बाबा बोले उसके लिए सीट फादर को याद करना है। तो बाबा ने कहा उनसे सीट और कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो आज बाबा ने कहा इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। तो आज बाबा बोले यह भी जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। तो आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। तो आज मेरे बाबा बोले अमर तो सब बनेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह है मृत्यु लोक, यह है बाबा ने कहा यह है अमर कथा। तो मेरे बाबा बोले ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम बच्चे सिर्फ एक मुझसे ही सुनो। आज बाबा ने कहा किसी से नहीं सुनो, सिर्फ इस समय मुझसे ही सुनो। माँ में कम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। आज बाबा ने कहा अमरपुरी में राज्य करना है, उसको ही अमर पद कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा वहाँ इंश्योर कंपनियाँ आदि होती नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियाँ नहीं होती, यहाँ हर चीज़ का इंश्योरेंस करा जाता है।
तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। बाबा तो हमारी सारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। इस जन्म का बाबा के बनने से 84 जन्म लो हमारे सुखी सुख मिलता है। 84 जन्म लो हम हर भरपूर रहते हैं। 84 जन्म लो हम धनवान बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम कभी मरेंगे भी नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। तो आज बाबा ने कहा बाया मूल वतन ही जाना होता है। तो बाबा ने कहा यह भी मनमनाभव हो जाता है। तो मूल वतन है मनमनाभव, अमरपुरी है मध्याजी भव। बाबा बोले हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम कितने प्रकार से अर्थ समझाते हो, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं। आज बाबा बोले तो बुद्धि में बैठे। बाबा ने कहा सबसे जास्ती मेहनत है ही, तुम इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। तो आज बाबा ने कहा हम आत्मा ने ये जन्म लिया है। बाबा बोले 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। आज बाबा ने कहा सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने। बाबा बोले ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ सीट बाप को याद करना। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले उठते बैठते बुद्धि में रहे, बुद्धि में उठते बैठते या बुद्धि में रहने से आदत बन जाएगी। बाबा ने कहा चलते रहो, फिरते रहो, खाते पियो, लेकिन बाबा को याद करते रहो। फिर से बाबा आए हुए हैं जिसको हम आधा कल्प याद करते थे। बाबा ने कहा अब बाबा को बुला रहे हैं कि बाबा आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। आज बाबा ने कहा भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। आज बाबा बोले भक्ति में पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति व कृष्णपुरी में जाने के लिए। आज बाबा ने कहा, बाबा बोले मुक्ति कहो व अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्सर करेक्ट हैं। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं ना। बाबा ने कहा सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम भी नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं। बाबा बोले ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका बंद भी नहीं होता है। बाबा ने कहा अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। बाबा बोले आवागमन से कभी कोई छूटता भी नहीं है। बाबा ने कहा इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और आते भी रहेंगे। बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेते रहेंगे। बाबा बोले फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। बाबा ने कहा मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। बाबा ने कहा यह है थर्ड फ्लोर। बाबा ने कहा अब बाबा ने कहा ये थर्ड फ्लोर है जहाँ हम रह रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब बाबा ने कहा इसको ग्राउंड फ्लोर कहेंगे, ये थर्ड फ्लोर अथवा इसको ग्राउंड फ्लोर कहेंगे जहाँ हम रह रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा दूसरा कोई फ्लोर है ही नहीं। आज बाबा ने कहा वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं। बाबा ने कहा फर्स्ट फ्लोर में कौन रहती है? आत्माएं। सिर्फ परम धाम में मेरे पिता परमात्मा मेरे सिर्फ बाबा के साथ सिर्फ मीठे स्वीट होम में पवित्र एवर प्योर होम में मेरे बाबा के साथ आत्माएं रहती हैं। बाकी मनुष्य के लिए तो दुनिया है। तुम बेहद के बैरागी बच्चे हो। तुम इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी नाकों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा बोले यह मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा इस दुनिया का जो कुछ दिखाई दे रहा है सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं। बाबा ने कहा बना हुआ है परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा ने कहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य। आज बाबा बोले भक्ति के बाद ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर वैराग्य। आज बाबा ने कहा बुद्धि से समझते हो कि पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा अभी सबको वापस जाना है। तो बाबा बोले छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। आज बाबा ने कहा छोटेपन से जैसे आदत डालो वैसे पड़ जाती है। आज बाबा ने कहा कोई भी गंदा खान पान बाहर का नहीं खाना है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे कुसंग बोरे, ये विषय सागर बेसाल लय है। आज बाबा ने कहा संत तो एक ही परमपिता परमात्मा है। आज बाबा ने कहा गाड़ी बांध कहा जाता है ना, वह आकर सत्य बात समझाते हैं। आज बाबा बोले बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूरिहान कर रहा हूँ। बाबा ने कहा तुम मुझे बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा ने कहा नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। आज बाबा बोले ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है ना, तो ऊँचते ऊँच शिव है। अच्छा फिर है सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। आज बाबा ने कहा उनका साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। बाबा ने कहा उनको चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते। आज बाबा बोले वो नौदा भक्ति से देख सकते हैं। बाबा ने कहा समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार भी होगा। आज बाबा ने कहा शिव के भक्त को तो झूठ देख सकते हैं, शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। लेकिन बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। बाबा एक प्रकाश है, लाइट है। आज बाबा ने कहा
हनुमान का भक्त होगा तो उनको साक्षात्कार होगा कि साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कर सारे साक्षात्कार कराने का काम कौन किसका है? मेरे शिव बाबा का। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदु हूँ, वह कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है। अर्जुन को दिखाया है ना, उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, उनकी दीदार हुआ तो ये गीत में लिखा हुआ है, मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। तो बाबा ने कहा मैं तो कहता भी नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। आज बाबा बोले जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं भी हूँ। आज बाबा ने कहा जैसे तुम ड्रामा के बंधन में बंधे हो वैसे मैं भी बंधा हुआ हूँ। आज बाबा ने कहा सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आज बाबा ने कहा पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। आज बाबा बोले नंबरवार सबको आना ही है, पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। आज बाबा ने कहा कितनी बातें समझाते हैं। आज बाबा बोले ये समझाया है कि सृष्टि चक्र रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग त्रेता आता है, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। आज बाबा ने कहा जो सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान बने हैं। बाबा ने कहा वही फिर सतो प्रधान बनेंगे, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। आज बाबा बोले तो अब बाप कहते हैं मन मना भाव, मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना है। इसने कहा मेरे शिव बाबा ने ये यथार्थ रीति कोई समझते भी नहीं। हम आत्माओं को बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। आज बाबा ने कहा प्यार तो आत्मा से ही होता है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती है सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, आत्मा ही सब कुछ है। बाबा ने कहा मैं आत्मा अमर हूँ, तुम मेरे लिए क्यों रोते हो, ये तो देह अभिमान है ना। आज बाबा ने कहा तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। आज बाबा ने कहा अविनाशी चीज़ में प्यार होना चाहिए, विनाशी चीज़ में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। आज बाबा ने कहा सतयुग में देह अभिमानी है, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, रोना भी नहीं पीटना भी नहीं होता। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा तुम्हें आत्मा अभिमानी बनना है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारे भाई इन द्वारा सुन रहे हैं, हमारे भाई इन आत्मा द्वारा बाबा द्वारा ज्ञान सुन रहे हैं। ऐसी अवस्था जमाओ। आज बाबा ने कहा बाप को याद करते रहोगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज बाबा बोले खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो। बाबा ने कहा सबको आत्मा आत्मा समझो, यह है पक्की मेहनत, यह आदत पक्की हो जाए, ये मेहनत है। अंतर में कोई अवस्था को पक्का करना है। मेरे बाबा बोले जितना समय निकाल सको उतना उसमें लगा दो। आज बाबा ने कहा 8 घंटा दो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। आज बाबा ने कहा 8 घंटा तक पहुंचना है। आज बाबा बोले तुमको तो बहुत खुशी रहेगी कि पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा ज्ञान तुमको अभी संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम युग की। आज बाबा ने कहा जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। आज बाबा ने कहा इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा यह सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा नोट भी इसलिए करते हैं कि 5 नोट होने के बाद रहेगी। आज बाबा ने कहा कोई की बहुत बुद्धि तीखी होती है, कोई की डल होती है। बाबा ने कहा नंबरवार तो है ना, मुख्य बात है बाप को याद करना, सृष्टि चक्र को याद करना। बाबा ने कहा कोई विकर्म भी नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र भी जरूर बनना है। आज बाबा ने कहा कई गंदे ख्यालात बच्चे समझते हैं क्या, हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने कहा इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। लेकिन बाबा ने कहा परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं। आज बाबा ने कहा कई ऐसे हैं कि उन्हें कोई बंधन नहीं है, घर के उनको ब्याह को नहीं कर रहे, अगर जब भी वो कहीं अपनी बुद्धि लगाएं तो उनकी गलती है। बाबा ने कहा उनको बचाने के लिए ऐसे थोड़े सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करें, नहीं वह रह नहीं सकेंगे। आज बाबा ने कहा पहले दिन जाकर गटर में गिरेंगे। बाबा ने कहा नाम रूप से दिल लग जाती है, ये तो सब बड़ी खराब बात है। बाबा बोले गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। आज बाबा ने कहा एक दो से दिल लगी तो क्या देते गंधर्वी विवाह करे। आज बाबा ने कहा इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं है। आज बाबा ने कहा अगर कोई बाप की बजाय किसी और को अपना ब्याह शादी के बात में ध्यान लगाता है, बाबा ने कहा समझो काम का नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा जिससे दिल लगी उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे खिलाफ वालों को आने नहीं देंगे। बाबा ने कहा जब अच्छा बाबा बनाने आया, शुद्ध शांत खुश रखने बाबा आया 100%, तो क्यों दुख की बातें करते हो। बाबा ने कहा जो बच्चे रूहानी सर्विस पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सत्युग की राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। भगवान के मददगार वो हैं जो भगवान के दिल पर चढ़े हुए हैं। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। आज बाबा ने कही जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। आज बाबा ने कहा जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं उनमें ताकत रहती है। आज मेरे बाबा बोले स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। आज मेरे बाबा ने कहा अच्छी रीति सब पॉइंट धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आज मेरे बाबा ने कहा आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे, सर्विस ही सर्विस करो। आज बाबा ने कहा
बादल आए और फ्रेश होकर गए सर्विस पर। आज बाबा ने कहा सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। आज बाबा बोले किस्म किस्म के चित्र भी निकलेंगे। आज बाबा ने कहा जो मनुष्य झट समझ जाएंगे। आज मेरे बाबा ने कहा ये चित्र आदि इंप्रूव होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वे अच्छी रीति समझेंगे। आज मेरे बाबा ने कहा समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। आज बाबा बोले जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह बाप को याद जरूर करते हैं। उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है आज की जो बाबा को कौन याद करते हैं, क्योंकि जो धारणा में होंगे, जो बाबा के दिल पर चढ़े होंगे, जो बाबा को हर पल याद करेंगे, जब जिससे बाबा से ही प्यार होगा, किसी और से नहीं होगा, तो बाबा हम तो आपसे पूरा बरसा लेंगे। हाँ जी बाबा लेंगे, क्योंकि बाप के अलावा आपके अलावा अंशमात्र भी है ही कौन हमारा। और उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा, रिफ्रेश हुए होंगे और ये भागे सर्विस पर। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। आज बाबा ने कहा तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी। बाबा ने कहा आज तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। तो बाबा ने कहा आखिरी तो एक दिन सन्यासी भी आ जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा कि अभी तो बाबा ने कहा उन्हों की रजाई है। बाबा ने कहा उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाबा ने कहा आखिर बाप कहते हैं ये भूत पूजा है। आज बाबा ने कहा मेरे तो पैर है ही नहीं, मेरी क्यों पूजा करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे पैर है ही नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा मैंने तो ये तन लोल लिया है। तो आज बाबा बोले इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा इससे मैं तुम बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा ने कहा गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो आज बाबा ने कहा तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं। तो आज बाबा ने कहा उनको ही आकर पढ़ाता हूँ, किसे, बच्चों को। आज बाबा ने कहा जो श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का ही है, श्याम सुंदर पड़ा है। तो बाबा ने कहा शिव का तो किसी को पता ही नहीं है कि किस चीज़ है। तो आज बाबा ने कहा ये बात बाप ही आकर समझाते हैं कि बाबा कहते हैं मैं हूँ परमात्मा, परम धाम का रहने वाला हूँ। तो बाबा ने कहा तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। तो आज बाबा ने कहा मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। बाबा ने कहा तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। तो आज बाबा बोले ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। आज बाबा ने कहा सतयुग में भक्ति की बात होती नहीं, यह ज्ञान तुमको अभी ही मिल रहा है। आज बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा से बात करता हूँ, उसको संदेश दे रहा हूँ बाबा का। ऐसा आत्म अभिमानी बनना है, इसमें गुप्त मेहनत करनी है। आज बाबा ने सेकंड में दिया रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने कहा संघ का दोस्त बड़ा गंदा है, इसलिए अपने को संभालना है, उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है, कोई बाहर का नहीं खाना है। बाबा ने कहा अपने घर बना के खाओ जो भी शुद्ध खाना है। आज बाबा ने वरदान में दिया विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भाव, आज बाबा ने कहा विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भाव। आज बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वपन में भी फ्री नहीं रह सकते। बाबा ने कहा जो विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वपन में भी फ्री नहीं रह सकते, जो रात दिन सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वपन में भी कई नई नई बातें। बाबा ने कहा जो रात दिन सेवा में बिजी हैं बाबा की सेवा में, तो उन्हें स्वपन में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान, तरीके दिखाई देते हैं। आज बाबा ने कहा वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और कोई व्यर्थ से बचे रहते हैं। बाबा ने कहा जो सेवा में रात दिन बिजी हैं वो व्यर्थ से बचे रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। बाबा ने कहा तुम पूरे विश्व के ही कल्याणकारी हो, पूरे विश्व की आत्माएं तुम्हारे सामने हैं। आज बाबा ने कहा जो बाबा के असली वाले बच्चे हैं, बाबा के संपूर्ण बच्चे हैं, बाप समान बच्चे हैं, तो उनके सामने पूरा विश्व रहेगा उनकी आंखों में कि पूरे विश्व को मुझे सुख देना है, कल्याण करना, पूरे विश्व को पवित्र बनाना, पूरे विश्व को बाप से मिलाना है, पूरे विश्व को बाप को संदेश देना, पूरे विश्व को बाप समान बनाना, पूरे विश्व को बाबा की शक्तियाँ देनी है, पवित्रता देनी है। तो आज बाबा ने कहा पूरे विश्व के सामने होंगे, पूरे विश्व को आंखों के सामने रखेंगे, वो आधार मूर्त समझेंगे अपने को। तो बाबा ने कहा उन्हें जरा भी अलवेलापन नहीं आएगा। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधारमूर्त बनने का वरदान सहज प्राप्त हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसे सेवाधारी बच्चे ही जो बाप के याद में हमेशा रहते हैं, निरंतर रहते हैं, तो वो बच्चे सहज ही बाबा ने कहा वरदानी मूर्त और आधारमूर्त बन जाते हैं वो बच्चे ही। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलवेलेपन में समय नहीं गंवाओ। आज बाबा ने कहा संगम युग का एक एक सेकंड किसके समान है, वर्षों के समान है, इसलिए अलवेलेपन में समय नहीं गंवाओ। तो आज बाबा ने अव्यक्ति सारी भी दिया है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो आज बाबा ने कहा जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, जिसके साथ स्वयं भगवान है, जिसके साथ भगवान की स्वयं शक्तियाँ हैं, उसके तो बाबा ने कहा जिसके साथ स्वयं भगवान रहते हों, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, जिसका साथ स्वयं भगवान दे रहे हो, जिसका साथी स्वयं भगवान हो। तो बाबा कहते हैं ना तो जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो ऐसा हो नहीं सकता, जिसके साथ भगवान हो उसकी सफलता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये असंभव है। बाबा ने कही कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते ना। तो बाबा ने कहा यहाँ तो अविनाशी साथी है, स्वयं भगवान हमारा साथी है, स्वयं भगवान हमारा दोस्त है, तो हमारे काम नहीं होंगे और बड़े से बड़े तो किसके होंगे, हमारे तो सदा हुए ही हैं।
बाबा ने कहा हमारी तो विजय हुई पड़ी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। बाबा ने कहा बाबा एक ऐसा कभी धोखा नहीं देता, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। वो साथी कौन है? सच्चा साथी, एवर सत्य साथी, वो है मेरे शिव बाबा। तो बाबा ने कहा जो सदा ही साथ निभाने वाला साथी हमारे साथ है, तो ऐसे साथी का जब साथ होगा तो सदा साथ साथ रहो। तो बाबा ने कहा ऐसे साथी के सदा साथ रहो। तो बाबा ने कहा ऐसे साथी को सदा उसकी याद में रहो। तो बाबा ने कहा जब ऐसे साथी के साथ सदा रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे, तो हम भी ऐसे बाप समान बन जाएंगे और बाबा की याद सबको दिलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम।